एक लड़के को अपने पिताजी के पास मिलने जाना था क्योंकि उसके पिताजी बहुत समय से बाहर ही काम करते थे। उन्हें घर पर जाने का समय नहीं मिलता था, इसलिए माँ ने कहा कि तुम्हें अपने पिताजी से मिलने जाना है। वह बहुत समय से घर वापस नहीं आए हैं। तुम्हें उनका हाल चाल पूछना है और आकर मुझे बताना है। मैं जानती हूँ कि तुमने बाहर का सफ़र नहीं किया है, इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान से जाना होगा। तुम्हें उस जगह पर पहुँचने में 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना है और आराम से जाना है। लड़के ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं आराम से चला जाऊंगा। माँ ने कहा कि तुम पहले कभी बाहर नहीं गए हो, इसलिए चिंता तो होती है। मैंने तुम्हारे खाने की कुछ चीज़ें रख दी हैं और पैसे भी रखे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। ध्यान से जाना और आराम से वापस आना। रास्ते में किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, किसी को कुछ भी बताना नहीं है। कोई पूछे भी तो कह देना कि मैं पास से ही आया हूँ, तुम्हारे पास क्या है किसी को भी बताना की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना। उसके बाद लड़का अपने सफ़र पर चला जाता है। उस समय में ऊँट गाड़ी चलती थी। उस लड़के ने पूछा कि मुझे यहाँ पर जाना है, तुम चल सकते हो? उसने कहा कि बैठ जाओ, अभी बहुत समय लग जाएगा क्योंकि उस जगह जाने में 2 दिन का समय लगता है। अगर 2 और सवारी मिल जाए तो उसके बाद चलते हैं। कुछ देर बाद 2 सवारी और मिल गईं और वह ऊँट गाड़ी को लेकर चल दिया। गर्मी का मौसम भी था, सफ़र भी बहुत थका देने वाला था, लेकिन जब जाना ही है तो इसमें सोचना क्या। कुछ समय बाद रात हो गई, सभी लोग थक चुके थे। ऊँट गाड़ी वाले ने कहा कि अब हम कुछ देर आराम करेंगे, अगर कुछ लेना है तो यहाँ से ले सकते हो, यह बाज़ार है और आगे कोई भी बाज़ार नहीं मिलेगा, इसलिए जिसको जो भी ज़रूरत हो वह ले सकता है। वह लड़का सोचने लग गया था कि जब यहाँ पर कुछ देर तक रुकना है तो मुझे भी कुछ देख लेना चाहिए। वह लड़का बाजार में घूम रहा था। एक छोटा लड़का किसी का सामान लेकर भाग रहा था। वह उस लड़के के पास आया और कहने लगा कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, मुझे उन सभी से बचा लो। लड़के ने पूछा कि तुमने क्या किया है? उस छोटे बच्चे ने कहा कि मैंने रोटी ली है, भूख लग रही थी। लड़के ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? वह कहने लगा कि मेरा कोई घर नहीं है। लड़के को उस पर दया आ गई। उसने कहा कि मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ में रहना, फिर कभी तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। वह छोटा बच्चा लड़के के साथ चल दिया। उसके बाद वह सफ़र फिर से जारी हो गया था। उस सफ़र में एक छोटा बच्चा भी शामिल था। 2 दिन बाद वह उस नगर में पहुंच गया जिस जगह पर उसे जाना था, मगर पिताजी कहाँ पर काम कर रहे हैं ये उसको पता नहीं था। उसको अपने पिताजी को खोजना था कि वह कहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि वह पहली बार वहाँ आया था। थोड़ी देर खोजने के बाद उन्हें पिताजी मिल गए थे। अपने लड़के को देखकर वह बहुत खुश हुए थे, लेकिन साथ में ये छोटा बच्चा किसका है? पिताजी ने यह पूछा तो लड़के ने बताया कि जिस तरह वह इस छोटे बच्चे से मिला था। जब पिताजी को यह सब पता चला तो वह बहुत खुश हुए। उनके बेटे ने किसी की मदद की थी। दुनिया मदद करना बहुत अच्छी बात है। पिताजी ने कहा कि इसे हमेशा अपने साथ रखना और इसे भी काम सिखा देना, जिससे यह जीवन में कभी भी ऐसा काम ना करे जिससे उसे परेशानी का सामना करना पड़े। लड़का वहाँ 1 दिन रुकने के बाद चलने वाला था। जो सामान वह लाया था अपने पिताजी को दिया और कहा कि आप जल्दी ही घर आ जाना। माँ ने कहा कि इस बार बहुत समय हो गया आपको, आप घर नहीं आए हैं। पिताजी ने कहा कि यहाँ पर इतना काम होता है कि यहाँ से निकल नहीं पाता हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद मैं घर ज़रूर आ जाऊँगा। उसके बाद लड़का वापस चला गया। दोनों साथ में ही घर जाने लगे। जब 2 दिन बाद वह घर पहुंचे तो माँ ने भी यह पूछा कि बच्चा किसका है। लड़के ने पूरी बात माँ को बताई। उसने बाद माँ ने कहा कि अब से यह यहीं रहेगा और तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए इसका ध्यान भी तुम्हें ही रखना होगा। लड़के ने कहा कि आप चिंता ना करें, हम साथ में रहेंगे। माँ को अब लग रहा था कि हमारा लड़का अब बड़ा हो चुका है, वह सभी बातों को अच्छे से समझ रहा है, सबकी मदद भी कर रहा है। इस तरह वह बच्चा भी अपने परिवार में रहने लगा। यह कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में कुछ अच्छे काम करके हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन की परेशानी दूर हो सके।